हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बॉ क्लासेस। अगर आप इग्नू के टॉप मोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप इग्नू के टॉप मोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएगी या फिर आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्किल इन्हांसमेंट का काम करेगी, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कुल 7 ऐसे कोर्सेज का हमने चयन किया है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इग्नू में 52 से लेकर 52 से लेकर 55 कोर्स तक जो है सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो होते हैं। बच्चे उसमें जनवरी सेशन और जुलाई सेशन में एवरी ईयर एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसमें से 7 कोर्स का यानी 7 कोर्सेज का सिलेक्शन करना और एक वीडियो में उसको बताना ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजेस है और आपके लिए भी, इसीलिए कि हमने 52 अमाउंट जो वहाँ पे है कोर्स उसमें से हमने सिलेक्शन किया है। तो ये कोर्स जो है पूरी तरह से रियलिस्टिक है और हमारे चारों तरफ जो है ये चीज़ें हो रही है। आप सभी इस वीडियो को जो देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कोर्स तो हमारे अगल बगल में हो रहा है लेकिन हमको कुछ पता नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इग्नू के टॉप मोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स जो आपको 5,000 रुपया से भी नीचे में आपको एडमिशन इसमें मिल जाता है। कुछ कोर्सेज के 5,000 रुपया फीस भी है, लेकिन अभी के समय में 5,000 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन याद रहे कि इग्नू आपको इस कोर्स में कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी करियर की राह आसान हो जाती है। चलिए हम इस वीडियो में और भी सारी बातें करेंगे। आप इस वीडियो को पहले देखना प्रारंभ करें और लास्ट तक देखें। हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे शो किया है इग्नू, क्योंकि इग्नू के बारे में बता रहे हैं। दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स अंडर 5,000, सर्टिफिकेट कोर्स अंडर 5,000 में हमने ये दिया है। पहला कोर्स जो हमने यहाँ पे लिखा है वो CPLT के बारे में। CPLT क्या है इसके बारे में हम बताएं। जनरली हमारे पास जो जानकारियाँ आ रही है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उसमें हमको ये जानकारियाँ मिल रही है कि CPLT में जो है कैरियर की किस तरह से ग्राफ है और किसे हम इसमें ये आगे बढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि CPLT में रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने ये लेबोरेटरी असिस्टेंट की बहाली निकाली थी। वहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले को लिया था। लेकिन मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि जहाँ पर भी लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात आएगी, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक हो, किसी भी लेवल पर डिग्री कॉलेज हो, तो वहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की जब बहाली आती है तो एक ही कोर्स का आते हैं कि आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर कार्य अनुभव है या नहीं है। तो कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है, या आपके पास कोई इससे जुड़ा कोई प्रमाण पत्र है या नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक या किसी भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन में आप एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट काम करना चाह रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं और उनको एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट की जरूरत है कि भाई हम कार्य कर रहे हैं किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर या प्राइवेट ITI में, और हमारे पास कोई प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो ऐसे स्टूडेंट्स इग्नू से ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 12th पास कोई भी स्टूडेंट्स जो साइंस विषय से खास तौर से आते हो तो वो साइंस वाले जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ये कोर्स है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोर्स की जो प्रायोगिकता है वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो कहीं न कहीं स्किल्ड के साथ साथ वह प्रोफेशनल यूथ को हायर करना चाहती है। तो ये CPLT सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक प्रयोगशाला की जान होती है। ये प्रयोगशाला में जितने भी केमिकल्स, स्पेसिमेन, इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उन सब की देखभाल करना, स्पॉटिंग करना, उसके बाद स्लाइड बनाना, ये सारे चीज़ें जो है इनके अंतर्गत आती है। शिक्षक के साथ मिलकर, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये प्रयोगशाला में जान डालने का काम करते हैं। तो दैट मीन्स कि CPLT बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और रिसेंटली बिहार सरकार में भी इसकी वैकेंसी की संभावनाएं दिख रही है। तो ऐसे स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन जो ले सकते हैं। दूसरा कोर्स है CBS सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल।
बिजनेस स्किल क्या होता है, ये चीज़ें हम आपको अभी पहले इन चीज़ों को समझ लें कि बिजनेस स्किल क्या हुआ। इग्नू का जब हम प्रोस्पेक्टस देखिए, उस प्रोस्पेक्टस में जब बिजनेस स्किल्स के बारे में हमने डिटेल जाना इग्नू के वेबसाइट पे, तो इसमें बहुत ऐसी चीज़ें दी हुई है जो जनरली हर बिजनेसमैन जानते हैं, हर डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले जानते हैं, जहाँ पर भी दुकान के जो मैनेजर होते हैं वो भी जानते हैं। लेकिन वो क्या है कि टेक्निकली जो ऐसे स्टाफ को वो हायर करते हैं जो है या तो स्किल है, जनरली वो सीख गए हैं देखते देखते, लेकिन उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हमें आगे की पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी या आगे की पढ़ाई के लिए हमको एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, हमको कुछ पैसों की ज़रूरत है और इसके लिए हमको एक अस्थाई कोई स्किल लेना है, कोई कौशल विकास करना है, हमको नॉलेज लेना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स बिजनेस स्किल सीख सकते हैं। तो देखिए इस बिजनेस स्किल में क्या क्या चीज़ें दिया है इग्नू ने। पहला है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स दिया है। इसमें इसकी जब आप सिलेबस को देखेंगे तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। कम्युनिकेशन स्किल कि आप चाहे बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हो या मध्यम पे या छोटे लेवल पे काम कर रहे हो या किसी दुकान में काम कर रहे हो, बड़े एजेंसी में काम कर रहे हो, तो बोलने की जो शैली है वो बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह अपने कस्टमर्स को अपनी आवाज़ से जो है आप बांधे रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश और हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में कितनी पकड़ है, आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कहीं ऐसे कोई कस्टमर आ जाए जो इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी रखते हैं तो उससे फिर आपको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें बिजनेस स्किल में ही आते हैं। दूसरा है कंप्यूटर स्किल, क्योंकि बिना कंप्यूटर का तो कुछ नहीं हो सकता है भाई। अभी के समय में कंप्यूटर की तो सख्त ज़रूरत है। बिजनेस के मामले में अगर हम देखेंगे तो हर जगह, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर स्किल में टैली है, उसके बाद जो है और भी जो कंप्यूटर से जुड़े चीज़ें हैं। दूसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जीएसटी में ई बिलिंग आते हैं, आईटीआर आते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आते हैं, तो जीएसटी का जो फंडा है वो इसमें डाला गया है। उसके बाद और भी चीज़ें जैसे क्रेडिट डेबिट से पूरा हिसाब रखना, बिजनेस का क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है बिजनेस स्किल में। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिजनेस सीखना चाह रहे हैं और बिजनेस में प्रवेश करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी योग्यता हासिल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एमबीए हो या बीबीए नहीं कर पाएंगे अभी के समय में, उन्हें ऐसा लग रहा है, वो छोटे स्तर से प्रयास करना चाह रहे हैं, तो ये सीबीएस जरूर वो करें। 12th अगर आप पास हैं और आपको कहीं पर जॉब ऐसी लग रही है, जीएसटी ट्रेनिंग आपने कर लिया है, बिजनेस की अच्छी, कंप्यूटर में आप अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो जनरली हर शॉपकीपर या एजेंसी वाले या ऐसे दुकानदार जो है ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर हायर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो उसके डाटा से संबंधित चीज़ों को वो संभाल कर रखे और हर समय समय मंथली हो या 6 मंथ्स हो या ईयरली हो, उसके जीएसटी रिटर्न को वो फाइल करते रहे। आईटीआर का भी अगर लोचा हो तो उसको भी वो सॉल्व कर दे। दैट मीन्स कि ये पूरे बिजनेस से संबंधित चीज़ें हैं जो जनरली हर दुकानदार को एक नीड होती है। तो जनरली आप कहीं भी अगर काम करेंगे तो अभी के वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो आपको 1000 रुपया या 500 रुपया न्यूनतम जो है आपके पर डे के लेवल पे पेएबल होंगे। अगर 3-4 दुकान आप पकड़ लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा इनकम के श्रेणी में आप चले जाएंगे। हम तो न्यूनतम की बात कर रहे हैं कि अगर नहीं भी दुकानदार देगा आपको तो 500 रुपया पर डे देंगे। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये सारे जो कोर्सेस हैं हमने ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट किया है जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जनरली जो कहीं 12th करने के बाद जो है वो अब कुछ करने के आगे नहीं है, आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको एक बैकअप चाहिए, आर्थिक रूप से वो सशक्त चाहिए ताकि वो आगे की पढ़ाई कर पाए। तो ये चीज़ें बिजनेस स्किल में आपको आएंगे और ऐसे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सीखना चाहिए। तो सीबीएस में 12th पास ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो है जो बिजनेस के क्षेत्र में हैं, कहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमें ऐसे बिजनेस स्किल सीखने होंगे, तो इग्नू में आइए, आपका वेलकम है और एडमिशन आप ले सकते हैं। आपको जनरली इसमें फीस जो हमने पहले ही बता दिया कि 5000 से नीचे का सारे कोर्सेस हैं और आपको एडमिशन इसमें मिल जाएगा 12th पास अगर आप हैं तो।
दूसरा जो है CFDA, सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग में ये सर्टिफिकेट 3 नंबर में आइए। सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो फैशन डिजाइनिंग का जो क्षेत्र है, अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का जो क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप्ड है। मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, आप जहाँ पे रह रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ऐसी महिलाएं हैं अभी जो घर पर या छोटे से जगह पे अपना एक टेलर का काम हो, जो टेलरिंग का काम कर रहे हैं। महिलाओं से जुड़े वस्त्र हो या बच्चों से जुड़े वस्त्र हो, वो उनका वो सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर उस सिलाई कढ़ाई को अगर आप मार्केट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, एक बड़े लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है वो चाह रहे हैं कि वो ब्रांडिंग होके अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पर पहुंचे, तो फिर आपको एक नॉलेज, स्किल, एक ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र मिल जाए जो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड हो ऑल इंडिया लेवल पे और सेंट्रल हो, तो फिर क्या कहने। तो ऐसी महिलाएं, ऐसे व्यक्ति जो कि अपना एक स्टोर चला रहे हैं, आप महिलाओं से, बच्चों से जुड़े ड्रेस बना रहे हैं, तो और टेक्निकली आप स्मार्ट होना चाह रहे हैं, स्किल होना चाह रहे हैं, अपने लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं का वेलकम है CFDE, सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग कोर्स में। आप निश्चित तौर पे इनरोल हों, कोर्स को बारीकी से करें और फिर आप देखेंगे कि ये आपको इसकी जो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो आपको कितने आगे लेवल पे ले जाएगी, जिससे कि आपकी सोच बदल जाएगी। आप अपने प्रोडक्ट्स में जान डाल सकते हैं, कंप्यूटर की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अलग कपड़ा का डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक ओवरऑल आपका जो है मेंटल डेवलप हो पाएगा अराउंड द आपके फैशन के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने इस पर एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप उसको देख भी सकते हैं। 12th पास कोई भी जो है व्यक्ति इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज। टूरिज्म स्टडीज की अगर हम बात करें तो टूरिज्म का अभी आप देख पा रहे हैं, टूरिज्म अगर हम जनरली सोचते हैं तो हमारे माइंड में ये बातें आ रही है कि भाई टूरिज्म का तो कहीं लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो ही हो सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं इस सदी में, अगर हम 5 जनरेशन की अगर हम बात करें या अभी वर्तमान समय की जो हम बात करें, अब टूरिज्म का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आप बड़े शहर में जाएंगे तो नगर निगम के द्वारा जो है पार्क बनाया जा रहा है, इको पार्क बनाया जा रहा है, इको फ्रेंडली पार्क बनाए जा रहे हैं, वाटर पार्क बनाए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं जो जिस रेस्टोरेंट्स में पार्क के साथ साथ भोजन भी है, वहाँ फैमिली के लिए एक अलग स्लॉट बना हुआ है। दैट मीन्स कि इसका एक रेंज बढ़ रहा है। ऊपर से जो ई बुकिंग का जो सिलसिला है, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बस का हो, चाहे वो होटल बुकिंग हो, तो जो ई सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन जो बुकिंग का सिस्टम है, वो आने से जो है इसमें एक जान आ गई है। उसके बाद टूरिज्म में आपको कहाँ पे किस तरह के रिसोर्ट्स चाहिए, कहाँ जाना है आपको, उसकी पूरी प्लानिंग लोगों को बताना, लोग आपसे जुड़ेंगे। तो ये एक ऑनलाइन चीज़ें, जैसे कि अभी मैं कुछ चीज़ें ओला की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें होटल प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से। तो अगर आप टूरिज्म का आइडिया है, आप घूमे हैं पूरी दुनिया में, लगभग बहुत जगह आपने घूम रखा है, तो निश्चित तौर पे आपको पूरी समझ होगी। तो अगर उन समझ को आप एक बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो टूरिज्म का डिग्री लीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स इनफ है आप शुरुआत करने के लिए। और आप जब इस सेक्टर में आएंगे तो उसका एक ब्रांडिंग बनाइए कि कहाँ कहाँ पे, फिर धीरे धीरे जो है टिकट कटना, रेलवे हो, एरोप्लेन का हो, जनरली बस का हो, होटल बुकिंग हो, जिसमें भी ई बुकिंग का सिस्टम है वो आप शुरू कीजिए। कहाँ पे किस शहर में क्या देखना है, कैसे गाड़ी का रूट है, कितना खर्च पड़ेंगे, आप उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें एजेंसी आ गई है इस सेक्टर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस सुविधा अभी भारत में है। अन्य देशों में भी आप इस चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स कि टूरिज्म का जो हम बात करें एक बहुत ही
बड़ा सेक्टर है किसी भी स्टेट के आर्थिक विकास में और किसी देश के भी आर्थिक विकास में। तो आप जो इस कोर्स को करने से अपने समाज, देश और राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। दूसरा जो हमने सिलेक्शन किया है कोर्स का 5वें नंबर में, वो है सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्स जनरली हमने यहाँ पे कुल जो इग्नू के द्वारा जो सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं लैंग्वेज में, उनका हमने सिलेक्शन किया। जैसे कि अरेबिक है, पर्शियन है, फ्रेंच है, रशियन है, जापानीज है, कोरियन है, स्पेनिश है एंड जर्मन है। इतने सारे लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं इग्नू के द्वारा। तो अगर आप जर्मन भाषा पढ़ाना चाह रहे हैं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, या आप कहीं पर प्राइवेट टीचर हैं, तो अगर आप लैंग्वेज वाले विषय में हैं, जैसे कि कोई टीचर हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, उर्दू से हैं, तो अगर आप साइड से ये चीज़ें कर लें ऑप्शनल के तौर पर, सर्टिफिकेट लैंग्वेज कोर्स कर लें, जैसे कि स्पेनिश कर लें, जर्मन कर लें, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में देख लीजिए कि किस कोर्स की यहाँ पे प्रैक्टिकली जरूरी है। जैसे कि आप पंजाब की तरफ है तो वहाँ कनाडा या बाकी राज्य देशों में वो जाने की चीज़ें हैं, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उस पर आप प्रेफर करें। तो आप जिस भारत के जिस कोना में रह रहे हैं वहाँ पे किस विदेशी भाषा की ज़्यादा प्रायोगिकता है, आप इन चीज़ों को देखें, इंटरनेट का मदद लें, वहाँ पे जो भाषा से जुड़े शिक्षाविद हैं उनसे आप मदद मांगें और किसी एक लैंग्वेज कोर्स में आप एडमिशन लें, बढ़ चढ़कर वो भाषा को सीखने का भरपूर प्रयास करें। ऑनलाइन आजकल सिखाने वाले बहुत एक्सपर्ट है यूट्यूब पर, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। किसी एक भाषा में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं लैंग्वेज विदेशी भाषा में, तो आपका जो इंडियन लैंग्वेज में कोई भी है तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो आप जिस स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं तो आपको डबल इजाफा होगा कि एक कोर्स आप में ऐड हो जाएगा, तो फिर आपकी भी कुछ ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रोग्रेस होंगे, इम्प्रूवमेंट होंगे। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें जो है आपको एडमिशन, अगर आप लैंग्वेज विषय के हैं उसमें आपकी रुचि है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। छठा में हमने चयन किया है CPY का, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा। 12th पास है, इसमें सारे कोर्सेज जो है 12th पास वाले के लिए हैं। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा की अगर हम बात करें तो अगर हम योगा का स्कोप देखते हैं, अभी के वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें तो योगा, अभी एक रिसेंटली हमने एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो बता रहे थे कि भाई योगा करने से कोई आजकल फीस वगैरह नहीं देता है। लेकिन मैं जब देखता हूँ यूट्यूब पे या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो योगा का लगातार जो इन्फ्लुएंसर जो है उनके चैनल पे व्यूज़ की अगर हम बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, यूट्यूब पर हो, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो व्यूज़ के मामले में एक इन्फ्लुएंसर जो अच्छे से योगा सिखा रहे हैं और लोगों को जोड़ पा रहे हैं तो उसके करोड़ों में, लाखों में व्यूज़ है। तो क्यों? क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गए हैं, उससे प्रेरित हो रहे हैं, उससे डिजीज से प्रभावित हो रहे हैं, खान पान बदल गया है। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा हो या डिप्लोमा इन योगा हो या योगा से जुड़े कोई भी व्यक्ति हों, तो उनका अभी वर्तमान समय में समाज में उपयोगिता बढ़ चुकी है। आप कहीं भी बैठिए, 10, 20, 50 लोगों को जोड़ सकते हैं योगा के माध्यम से, उसके जीवन में आप बहुत सारे वैल्यू ऐड कर सकते हैं मेरे भाई। तो सवाल है कि अगर आप योगा में आगे बढ़ रहे हैं और आपके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो फिर ये चीज़ें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होती है। तो मेरे भाई सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा उन्हीं के लिए है जो योगा में इंटरेस्ट है, योगा करा रहे हैं लोगों को, बहुत बड़ा उनका एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। बड़े शहर से छोटे शहर, मध्यम शहर, हर जगह योगा की जो है एक इम्पोर्टेंस को लोगों ने समझा। एम्स से लेकर छोटे कस्बों तक के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अब कह रहे हैं कि नहीं, आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, बस योगा एक्सपर्ट का अगर इसमें मदद हो जाए तो फिर क्या कहने। तो आप योगा एक्सपर्ट हैं तो आप जरूर CPY में एडमिशन लें और अपने काम में और इजाफा करें। इग्नू के CPY में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में CMAD, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें
तो अभी के समय में मोबाइल ऐप की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान संदर्भ में अगर डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें तो लगातार जो है इसका ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है। यूट्यूब हो या फिर इंस्टा हो, फेसबुक हो, जो भी देख रहे हैं, एप्लीकेशन की सख्त नीड बनती जा रही है। सभी अपने अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारा ये एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन। आने वाले 5-10 साल में तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर गली कस्बे में हर लोगों के पास जो है एप्लीकेशन होंगे अपने बिजनेस से संबंधित। तो अगर आप एप्लीकेशन बनाना जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, कंप्यूटर में आप इंटरेस्ट हैं, आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की अच्छी समझ है, तो निश्चित तौर पर आप मोबाइल एप्लीकेशन का ये प्रोग्राम सीखिए। इग्नू आपको मौका दे रही है, सिखा रही है, साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी देगी और बहुत नॉमिनल फीस में 5,000 रुपये इसमें एडमिशन चार्ज हैं। आप इसमें एडमिशन मिल जाएंगे। मोबाइल ऐप बनाने के लिए सीख जाएंगे। आप कुछ यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, आपके शहर में जो एक्सपर्ट है सिखाने को उसकी मदद ले सकते हैं। कुल मिला के मोबाइल एप्लीकेशन हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डील करने के लिए, सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, गूगल को डील करने के लिए, किसी वेबसाइट डेवलपमेंट को भी सीखने की ज़रूरत है। इसमें ओवरऑल सॉफ्टवेयर से संबंधित जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं इग्नू। आप इस कोर्स में जरूर एडमिशन लें अगर आप इसमें इंटरेस्ट है तो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पढ़े लिखे उच्च योग्यताधारी है वो अपने लेवल में नीचे नहीं आना चाहते, कि उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसकी वजह से वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपना अपना कहीं न कहीं एडजस्टमेंट हो गए हैं। जो बीच वाले पढ़े लिखे हैं, न ज़्यादा न कम, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आर्थिक को लेकर है। और उनको दुरुस्त करने के लिए और नीचे वाले को दुरुस्त करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम पीआरओ क्लासेस पर हम इग्नू के लगातार ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में हम बता रहे हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए जान डालने का काम करते हैं। आप जरूर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस सारे कोर्सेज में से कोई एक कोर्स को सिलेक्ट करें, निश्चित तौर पर आपको इसमें काफ़ी फायदा मिलेंगे अपने करियर में। तो कैसा रहा हमारा ये प्रयास, आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। लाइक करें हमारे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि हम आपके लिए ऐसे ऐसे कोर्सेज के बारे में बताते हैं इन्फॉर्मेशन जो आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।